नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं 10वीं का गणित 2020 मार्च में जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, वो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए लाया है। सेट है ए, पूर्णांक आप जानते हैं 75 नंबर का पेपर होगा, बाकी प्रैक्टिकल मार्क्स रहते हैं, इंटरनल असेसमेंट 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 18 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और कुछ में आपको आंतरिक विकल्प जो है दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं। ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, ग्राफ के क्वेश्चन आए रहेंगे तो आपको ग्राफ पेपर दे दिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप ग्राफ में ही सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और आपको बता दूं 18 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 3 सेक्शन होगा A B C। वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान हो सकते हैं, और वो मैच द कॉलम मतलब सही जोड़ी हो सकता है। तो 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, सब में 1-1 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 10, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स का होगा। 15 और 16 दो क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के होंगे, और 17 और 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें होगा 6 मार्क्स। सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट, जब आप अभी सीजी बोर्ड में भी ये सिस्टम है अब कि जब आपका पेपर शुरू होगा, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय दिया जाता है। उस टाइम आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे, और इंस्ट्रक्शंस को भी, निर्देश को भी आपको क्या करने हैं? ध्यान से पढ़ने हैं, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये पहला का सेक्शन ए है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है px, एक बहुपद दे दिया गया है, p3 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे? ये मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, आंसर नहीं बताऊंगा, बट बनाना कैसे कुछ कुछ क्वेश्चन को बताते जाऊंगा। px देखिए, ये बहुपद में चर राशि क्या है? x है। तो यहां पर देखिए, यहां x है और यहां क्या है? 3। तो x का मान क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो सही आंसर होगा उसको आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखिए, पहले का दूसरा, आपको एक वर्ग समीकरण दिया है और विविधकर का मान बताना है। तो विविधकर का मान, इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे, और जो सही आंसर होगा फिर यहाँ पर आके टिक कर देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु 3-5 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश किसको बोलते हैं भैया? ये रहा आपका चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होगा? x नेगेटिव होता है, और y क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और y भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये वाला चौथा चतुर्थांश है। यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तब यहाँ पर क्या होगा? ये x, ये y है आपका क्या होगा? नेगेटिव, लेकिन x क्या है? पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से आप जान जाइए कि अब ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आएगा, उस हिसाब से जवाब दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, cos 30 इंटू sec 30 का मान होगा। सबसे पहले तो मान होगा, फाइनल आंसर कैसे जानेंगे? जब cos 30 और sec 30 का मान पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, देय आयकर 3000 रुपए पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो 3% निकालना है 3000 का, वो तो दिख ही रहा है आपको कितना आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए, ये आपके एग्जांपल में क्वेश्चन दिए गए, इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाना, रफ में जो आंसर आएगा उसको लिख देना। देखिए 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने हैं, निकाल लेना, बहुत इजी है। वृत्त में सबसे बड़ी जगह को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं क्या? पता नहीं, मुझे देख लेना है। साइन 90 - 63 का मान होगा। इसका जवाब कैसे दोगे? साइन 90 - थीटा। दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है। ये तो एकदम आपके जो हाईलाइट पॉइंट में दे दिया गया था इस चैप्टर में, उसको बना लीजिएगा। अब देखिए स सेक्शन में देखिए, सत्य है कि असत्य बताना है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, आप जानो भैया। मूल बिंदु के निर्देशांक XY होते हैं, पता नहीं, मुझे तो गड़बड़ लगता है कुछ। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई है। सच में देख लीजिएगा, इकाई त्रिज्या मतलब 1 है ना, तो देख लेना। बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य होता है कि नहीं होता है? देख लीजिएगा, ये भी बैंकिंग वाले चैप्टर का है। 5वां, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। सच में देख लीजिए, 60 अंश का कैसे होगा? देख लो, आप जानो भैया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं नहीं जानता। ये देखिए मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने हैं cos 55 sin 35।
प्लस साइन 35 कॉस 55। अब हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करने रहते हैं, इसमें हमको अब भाई 55 35 इसका तो मान टेबल में रहता ही नहीं है त्रिकोणमिति का 10वीं लेवल पे, तो हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो या तो आप ऊपर को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए या तो नीचे को। उसी प्रकार यहाँ भी कोई एक को या तो हर में जो है उसका या फिर अंश में है उसका 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए और साइन 90 माइनस थीटा का वो कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप ये क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के मैंने 10th का जो है वीडियोस डाले हुए हैं मैथमेटिक्स का आपके सीजी बोर्ड का, तो आप उसको जरूर देखें। इन सब क्वेश्चन के जवाब आपको आसानी से उसमें मिल जाएंगे, है ना। तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके 10th मैथमेटिक्स करके उसमें बने हुए हैं प्लेलिस्ट। ये देखिए आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिएगा, ये भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं थोड़ा फास्ट होता हूं नहीं तो आप लंबा होने के कारण वीडियो ही नहीं देखेंगे, जबकि मैं समझाते समझाते आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए एक आपको समीकरण दिया है, इसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो देखिए 2 मार्क्स का है तो आपको योगफल बताएंगे तब 1 मार्क्स मिलेगा और गुणनफल भी बताएंगे तब 1 मार्क्स और मिल जाएगा। प्रश्न 5, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स का है छोटा वाला। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन से होते हैं, सबको लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। एक बिंदु दिया है, मूल बिंदु की निर्देशांक कितना होता है 0 0। तो फिर से आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आगे आ जाइए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ये आपको एक बहुपद दिया गया है को इतना से भाग करने पर शेषफल 0 होता है। देख लीजिएगा शेषफल 0 आया तो सिद्ध होगा, और कैसा शेषफल प्रमेय से आप बना लेना, है ना। तो शेषफल 0 होता है करके बता रहे हैं तो आप सॉल्व कर लेना, 3 मार्क्स का है। वर्ग समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए का मतलब क्या होता है, चर राशि के मान को निकालना, एक्स के मान को निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो आपको सिद्ध करने हैं, कुछ कुछ मान लेना, उसको फिर आप जोड़ देना और उसके बाद सिद्ध करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 28 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या क्या दिया है, आधार की परिधि दिया गया है और बेलन की ऊंचाई, लेकिन ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो आपको आयतन ज्ञात करना है भैया, तो आपको जो है किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा, रेडियस की। रेडियस तो दिया ही नहीं है, लेकिन क्या मैं नहीं निकाल सकता, परिधि दिया है, यहां से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या वहां से निकाल लीजिए, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के उसमें आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको। 2 सेंटीमीटर 64 गोली है तो ये 2 सेंटीमीटर, पहले तो आप इसका आयतन निकाल लेना, फिर उसके आयतन के सूत्र को लगा देना और फाइनली रेडियस के मान को निकाल देना। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, ये 4 मार्क्स का शुरू हो गया है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अथवा रहता है, तो वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप ये सॉल्व कीजिए। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या क्या दिया है, व्यास दिया है और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है, तो व्यास दिया है तो यहां से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ भी निकालने हैं और आयतन भी निकालने हैं। 4 मार्क्स का है तो 2 चीज आपको निकालने के लिए बोला है। अब देखिए निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का है तो ये रहा आपका सारणी, माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ कुछ आपको क्या करना रहता है, निकालना रहता है कि माध्यिका वर्ग क्या होगा, वो आपको निकालना रहता है। इससे जब माध्यिका वर्ग पता चल जाता है तो जो फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आए हैं वो आप अच्छे से निकाल के उस फॉर्मूले में रख सकते हैं। अगर आपको माध्यिका निकालना टफ लगता है तो आप बहुलक निकाल दीजिए। ये रहा बहुलक। फिर से जब आप बहुलक भी निकालेंगे तो ये तो वर्गीकृत आंकड़े वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुलक वर्ग की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको पहले बहुलक वर्ग पता करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगा बाद में आपको। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपके बुक में एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया गया है। कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद माना वाना करके लिखेंगे और फाइनली उसको सिद्ध करेंगे। वो नहीं बनता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और समांतर जीवाओं की बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम अच्छे से बना लेना और उसके बाद अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। तो प्रवणता दिया हो और एक बिंदु दे दिया गया हो तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं ये आपके बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। 4 मार्क्स का है, बना लीजिएगा।
अगर वो नहीं बनता है तो ये वाला बना लीजिए भैया। अब ये तो बन ही जाएगा ग्राफ आपसे। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भराया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा इस प्रकार से है। तो ये आपको टेबल दे दिया गया है। इस टेबल से आप क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। यदि मध्य आलेख खींचिए, है ना, तो आलेख बनाना लेकिन बहुत अच्छे से बनाना। आपको पता होना चाहिए कि कौन से आंकड़ा को एक्स अक्ष पर लोगे, किसको वाई पे लोगे, स्केलिंग जो है आप कितना लोगे, कितने भाग को कितना मानोगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ईजी भी नहीं है ना, इसी के लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, टेंशन ना ले। ये रहा बैंकिंग का चैप्टर वाला, फिर से आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, है ना। तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब कुल मिला के आपको जो है पूरा मिश्र धन, पूरा फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा ये आपको बताना है। और खाता कौन से प्रकार का है, आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती जमा खाता में ये टोटल कितना राशि प्राप्त होगा उसका एक सूत्र है। तो उस हिसाब से आप जो है टाइम वाइम को कैलकुलेट करके उसमें रख देंगे। ये क्वेश्चन आवर्ती जमा खाता का हो सकता है या सावधि जमा खाता का, और ये नहीं बनता तो ये एक बार फिर से ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय इतना है, उसने इतने रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम, एक चीज हो गया। 4000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, 2 चीज हो गया। यदि सभी बचतों की छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है तो देय आयकर की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कुल आय लिखते हैं, फिर वो कितना जमा किया है उनको जोड़ देते हैं। जब जमा किए गए राशि में कुछ छूट दिया जाता है तो उतना को हम पहले घटा देते हैं। फिर उसके बाद जब वो सब अलग कर देते हैं तो फाइनल अमाउंट मिलता है जिसमें हमको टैक्स लगाना है, जिसमें कर लगेगा। फिर उसके बाद हमको टेबल देखना रहता है और यहाँ फिर से यहाँ पर कुछ कुछ छूट दे दिया जाता है, उसको फिर से माइनस करते हैं, तब फाइनल टैक्स लगता है। और जो आपको फिर से जो देय आयकर आता है उसमें फिर से लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा 3% शिक्षा उपकर। तो वो फिर उसको आप फाइनल जोड़ देंगे तो टोटल उतना रुपया आपको देना रहेगा, है ना। तो ये भी बैंकिंग वाले चैप्टर का था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू। इसी टॉपिक को आप समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, बहुत ईजी है, मैं आगे चल के समझा दूंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का अगर कमेंट आता है तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा इसमें, है ना, अलग अलग टॉपिक आप जो बोलेंगे उसमें, लेकिन मैक्सिमम लोग का आना चाहिए कमेंट तभी। अथवा में देखिए, अगर वो आपसे नहीं बनता है इस चैप्टर में, या तो आपको समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए बोला जाएगा या तो आपको अंतःवृत्त या फिर परिगत वृत्त। ये देखिए अथवा में देखो, त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए का मान दिया है, कोण बी का मान दिया है। रचना के पद भी लिखिए, त्रिभुज बस बना के मत छोड़ देना, रचना के पद लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, देखो प्रथम पद तीनों श्रेणी का क्या है, 1 है, लेकिन सार्वंतर पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2 और तीसरे वाले का 3 है। तो आपको सिद्ध करना है कि S1 + S3 = 2S2। भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये 6 मार्क्स का है और एकदम बारीकी से बनाना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में जब आप कॉमन वगैरह लेते रहते हैं या थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट गलत करते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स के कॉपी चेक किया है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हालांकि, अगर वो नहीं बनता है तो फिर से ये वाला समीकरण वाले चैप्टर का बना लीजिए। क्या बनाएंगे, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ मानना पड़ेगा, और हम लोग हमेशा वर्तमान आयु को मानते हैं। जब वर्तमान आयु को जब आप मान लेंगे तो आप दोनों का 5 वर्ष पूर्व का आयु निकालना, फिर प्रश्नानुसार करके कंडीशन बन जाएगा। फिर आप 10 वर्ष पश्चात का आप आयु निकालना, फिर से उसमें दूसरा कंडीशन बन जाएगा, मतलब 2 समीकरण बन जाएंगे। फिर उसके बाद या तो आप विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज लास्ट। ये आपका एक क्वेश्चन है, फिर से त्रिकोणमिति। आपको मेरे YouTube चैनल पर इस पे सॉल्यूशन मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। cos थीटा बटे sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। अब अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसी का जो त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर थे, त्रिकोणमिति और साथ ही था उसका ऊंचाई और दूरी, तो वो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमेशा एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मैक्सिमम टाइम हमेशा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया मैं बोर्ड वाला नहीं हूँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल वाला, गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने एनालिसिस किया पिछले 3 सालों से। तो एक जो है
त्रिकोणमिति का रहता है और नीचे वाला जो है हमेशा ऊंचाई दूरी का रहता है। तो तेज हवा के टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पात से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उदाहरण में, एग्जाम्पल में आपके बुक में ये क्वेश्चन है, इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट कि आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को करके देखिए, कभी जो है एक्सरसाइज सभी को सॉल्व करिए, कुछ भी ना छोड़े। मैथमेटिक्स है, बनाते जाइए, जितना ज्यादा बनाएंगे आपका मैथ्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लेक्चर इन द सेंस ये आपका क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके लिए लाया, इससे आपको एक जनरल आइडिया लग गया कि पेपर कैसे आएंगे, कितने क्वेश्चन बनाने रहेंगे पर क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट, 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल कितने हैं? 18। अगर हम उसके अंदर और है उसको ना गिने तो टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे। और आपके पास 3 घंटा मतलब कितना मिनट हुआ? 180 मिनट। मतलब पर क्वेश्चन कितना? 10 मिनट में आपको बनाने हैं। हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिलेगा। तो आप छोटे क्वेश्चन में थोड़ा समय को कम लेके उसको बड़े क्वेश्चन के लिए और कुछ कुछ समय बचाते बचाते ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मैंने पहले ही बताया है, अब लास्ट में फिर आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथमेटिक्स के आपको कुछ लेक्चर मिलेंगे, तो आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसी चीज में डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे आपको किस चीज को समझाने की जरूरत है, कौन से टॉपिक को समझाने की जरूरत है, वो लिख सकते हैं। मैक्सिमम लोग का कमेंट और लाइक आता है, और तो मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।